हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूं जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह सब काम कर लिया है, नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है। और सब काम करने के बाद आज मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है किचन की, और काम भी करते रहती हूँ। साथ में प्रेमानंद जी के उपदेश जो हैं वो टीवी में लगा देती हूँ, जिससे कि मेरे घर का पूरा वातावरण जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह, अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गया आप, तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी न करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, नहीं, आज जो हमारी व्यवस्था कर रहा है कल व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए भगवत मार्ग में आए क्या? हम तो भगवत आनंद के लिए आए हैं। शरीर और मन प्राण उनको समर्पित है, वो जाने। किसी भी तरह की मन से, वाणी से, शरीर से चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात हम सुनी तो सुन करके उसे अनुभव में उतारें, सुन के उसको दूसरों को बोलकर प्रभावित कर लेना, यह भी चोरी हो गई। महापुरुषों की बात, अमुक संत ने अमुक बात कही है, हम सब मिलकर उस पर चले भगवदानंद का अनुभव करने के लिए। अगर हम उस बात का केवल प्रयोग करते हैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए और वासनाओं की पूर्ति के लिए, यह भी चोरी है। वो बात हमारे अंतःकरण को भगवदाकार करने के लिए है। सत्संग में उस बात को इसलिए कहते हैं कि वो बात हम सब धारण करें और भगवदानंद को प्राप्त हो। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता वही वाणी में होता, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम,